तो अगर कोई ऐसा सरकारी मौका ढूंढ रहा है जो करियर को एक शानदार शुरुआत दे सके, तो आज की ये जानकारी उनके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं यंत्रा इंडिया लिमिटेड की एक नई भर्ती के बारे में, जो वाकई कई लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी का मतलब है ढेर सारा स्ट्रेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बिना किसी एग्जाम के टेंशन के एक अच्छा सरकारी अफसर मिल जाए? इसी का जवाब लेकर आया है यंत्र इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक ऐसी भर्ती निकाली है जो इस पूरी प्रक्रिया को ही बदल देती है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती भी नहीं है। करीब 4000 पद खाली हैं। मतलब ये हाल के समय की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप भर्तियों में से एक है। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहली और सबसे खास बात, ये भर्ती पारंपरिक परीक्षा और इंटरव्यू के चक्कर से बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मेरिट पर है। अब सवाल उठता है कि ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सिलेक्शन पूरी तरह से आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर होगा। कोई अलग से एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे, उसके चुने जाने की चांस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं। यहाँ अप्लाई करने के लिए ना 2 रास्ते हैं। पहला है नॉन ITI वालों के लिए, जिनके लिए 1136 सीटें हैं। इसके लिए 10वीं में ओवरऑल कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही मैथ्स और साइंस दोनों में अलग अलग भी 50% मार्क्स जरूरी है। दूसरा रास्ता है ITI वालों के लिए, जहां 2843 सीटें हैं। यहाँ 10वीं और ITI दोनों में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। उम्र की बात करें तो यहाँ काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। कम से कम उम्र है 14 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। मतलब जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, उनसे लेकर एक्सपीरियंस्ड लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उम्र की गिनती 3 मार्च 2026 की तारीख से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 200 रुपए है, जबकि SC, ST, PWD सभी फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा? आइए अब सिलेक्शन की इस सीधे से सफर को समझते हैं। पूरी प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले आपके मार्क्स के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम सीधी और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी सी है। आपके एकेडमिक्स ही यहाँ सफलता की चाबी हैं। 10वीं और ITI में मार्क्स जितने ज्यादा होंगे, सिलेक्शन का चांस उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ आ गया, पर इस अप्रेंटिसशिप में मिलेगा क्या? ये जानना भी जरूरी है कि इस प्रोग्राम से आखिर हासिल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप क्या है। ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं। इसका मेन मकसद आपको प्रैक्टिकल ऑन द जॉब स्किल्स सिखाना है, ताकि आप फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें। ट्रेनिंग के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। नॉन ITI अप्रेंटिस को हर महीने 8,200 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि ITI वालों को करीब 10,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान रहे, ये सैलरी नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला एक सपोर्ट अमाउंट है। तो कुल मिलाकर इस 1 साल के प्रोग्राम में 3 बड़ी चीजें मिल रही हैं। अपने ट्रेड में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, महीने का स्टाइपेंड और प्रोग्राम खत्म होने पर एक बहुत ही कीमती स्किल इंडिया सर्टिफिकेट। और हाँ, ये जो स्किल इंडिया सर्टिफिकेट है ना, ये बस कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये भविष्य में कई दरवाजे खोल सकता है। चाहे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें या प्राइवेट सेक्टर में, ये सर्टिफिकेट आपके स्किल्स का एक पक्का सबूत होगा जो आपको बाकी लोगों से आगे रखेगा। तो अगर ये मौका सही लग रहा है तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही जानते हैं। सबसे पहले तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन पोर्टल 1 फरवरी 2026 को खुलेगा और 3 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए सिर्फ यही टाइम विंडो मिलेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस भी एकदम ऑनलाइन और सीधा साधा है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है।
फिर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म भरना है और आखिर में उसे सबमिट कर देना है। सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये भर्ती सिर्फ किसी एक दो राज्य के लिए नहीं है। चंडीगढ़ से लेके तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेके पश्चिम बंगाल तक पूरे भारत में मौके उपलब्ध हैं। मतलब देश के किसी भी कोने से अप्लाई किया जा सकता है। तो आखिर में बस ये सोचना है, क्या ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है या फिर एक स्किल्ड और सफल करियर की नींव रखने का एक शानदार मौका? ये अवसर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं।